आंकड़े पर गौर फरमाइए, कैसे एक महीने में 3 पेपर लीक हुए। इस आंकड़े को देखिएगा, समझिएगा कितना गंभीर मामला है। आंकड़ा नंबर 1, 12वीं के मैथ और बायोलॉजी का पेपर लीक हुआ और कितने, आंकड़ा देखिएगा, 25 लाख से ज्यादा छात्र इसमें प्रभावित हुए। 17 और 18 फरवरी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा होती है। 48 लाख पेपर रद्द होता है और 6 महीने में दोबारा, यानी कि 48 लाख जिनका भविष्य बनना था, वो 48 लाख छात्र, अभ्यर्थी, परीक्षार्थी अब फिर 6 महीने इंतजार करेंगे। अब इसके बाद 11 फरवरी को ARO की परीक्षा, असर कितने छात्रों पर पड़ा, कैंडिडेट्स पर, 11 लाख के करीब। गोयल साहब, आप दुबे जी कह रहे थे ना, मेरा अर्थशास्त्र गणित बहुत कमजोर है, आप लोगों की तरह नहीं है। अगर मोटा मोटी, मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, इसी संख्या के हिसाब से 60 लाख के आसपास या 70 लाख के आसपास की इनकी आबादी है, तो जरा सोच कर देखिए कि एक परीक्षार्थी, एक अभ्यर्थी सिर्फ मात्र 200 रुपए ही लगा लीजिए और इसकी संख्या का आंकड़ा अंदाजा लगाएंगे, जीरो नहीं गिन पाएंगे आप लोग। ये जो लाखों छात्र हैं या अभ्यर्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, इनसे माफी मांगेंगे, पेपर लीक हुआ है, माफी मांगेंगे उन छात्रों से जो चावला जी मेरी बात तो सुने। मुझको ये माफी तो सबसे पहले जब कल्याण सिंह जी ने अपने राज्य में नकल माफिया, नकल पर पाबंदी लगाई थी, तो मुलायम सिंह जी ने स्पष्ट घोषणा करी थी, मेरी सरकार में आती सभी पर मुकदमे वापिस होंगे। और अच्छा, तो आज जो पेपर लीक हो रहे हैं उसके लिए मुलायम सिंह यादव जिम्मेदार है, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव उसके लिए जिम्मेदार है। चावला जी सुन लो, आप सुन लो, प्लीज सुन लो। अभी हमारे माननीय मंत्री जी हमारे सामने बैठे हैं, माननीय मंत्री जी सरकार के हिस्सा रहे हैं। इन्होंने, माननीय मंत्री जी ने अपने इनके टाइम में कितने लोगों को इन्होंने सजा दी। सर वो तो कह रहे हैं ना कि अगर हमने किया होता तो हम सत्ता में होते, हमने नहीं किया, वो बात कह रहे हैं उस्मानी सर। मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा कि आज जो पेपर लीक हो रहे हैं उसके लिए स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जिम्मेदार हैं। नहीं, बिल्कुल, जो समस्या खड़ी हो जाती है, जो एक बार उसको लिए जब पनप कर पड़ी हो जाती है, तो उसको खत्म करने में समय लगता है। अच्छा, और हमारी सरकार पूरी तरीके से खत्म करने पर, यानी आप ये कह रहे हो, आप जितनी बात समझा रहे हो गोयल साहब, मैं समझ पाया। साल 2017 में यूपी पुलिस की SI के 3300 के करीब पदों पर ऑनलाइन परीक्षा हुई, पेपर लीक हुआ, उसके लिए मुलायम सिंह यादव जिम्मेदार। 22 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, उसके लिए मुलायम सिंह यादव जिम्मेदार थे, जिसमें 1,20,000 लोगों ने पद दिए, आवेदन किए, और 25 और 26 जुलाई 2017 को परीक्षा होनी थी, लेकिन उसके लिए जिम्मेदार जो थे वो मुलायम सिंह यादव थे, क्योंकि परीक्षा निरस्त हुई। फरवरी 2018 में JEE भर्ती का पेपर लीक हुआ, उसके लिए मुलायम सिंह यादव जिम्मेदार थे। नहीं चावला जी, मैं कुछ और कह रहा हूँ, आप उसको उस तरफ वहां पर लेके जा रहे हो। मेरा जो कहना है बड़ा स्पष्ट, मेरा स्पष्ट ये कहना है कि जो पुरानी बीमारी है, जो बीमारी निश्चित तौर पर मुलायम सिंह राजद के और कांग्रेस के राज में पैदा हुई है, उस बीमारी को खत्म करने के लिए हम लगे हुए हैं। 2018 में यूपी आरक्षित नागरिक पुलिस में भर्ती होनी थी, करीब 10 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन फॉर्म भरा था, इसमें परीक्षा में गलत पर्चे बढ़ गए थे, इसके लिए भी मुलायम सिंह यादव जिम्मेदार है। कि जिस समय कल्याण सिंह जी ने पाबंदी लगाई, मैं आप कल्याण सिंह जी बात ही कर रहा हूँ, और मुलायम सिंह जी ने इसको खुली छूट दी। आप ये कह रहे हो कि आपकी सरकार में पेपर लीक नहीं हो रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हो रहे, मैं कह रहा हूँ माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है। मैं आपके सामने आंकड़े रखूं? नहीं तिलक जी, मैं ये कहने कि आपको, मैं इसे डिनाई नहीं कर रहा पेपर लीक नहीं हो रहे, लेकिन आप ये देखो सरकार तुरंत एक्शन में आती है। सर एक्शन बताऊं मैं? एक मिनट गोयल साहब, थोड़ा क्लियर कर लेंगे ना साथ के साथ। हाँ। जुलाई 2017 जब से आपकी सरकार बनी तब से आंकड़ा रख रहा हूं। जुलाई 2017 यूपी सब इंस्पेक्टर परीक्षा रद्द। साल 2018 फरवरी का महीना था, यूपी PCL भर्ती परीक्षा रद्द हुई। अक्टूबर 2018 यूपी कांस्टेबल परीक्षा रद्द हुई। नवंबर 2021 यूपी टेट परीक्षा रद्द हुई। साल 2022 यूपी बोर्ड परीक्षा पेपर लीक हुआ। सर ये कब तक होगा? एक तो मैं आपको साधुवाद भी देता हूँ कि आपने एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा है जो जनता का मुद्दा है, छात्रों का मुद्दा है, उस मुद्दे पर आपने डिबेट। बहुत गंभीर विषय है और इस विषय के ऊपर आपने जो चर्चा कराई है, इसके लिए मैं आपको बहुत साधुवाद देता हूं।